अभिजीत दिपके बॉस्टन चले गए हैं क्या? क्योंकि वो नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि झारखंड में पेपर लीक हुआ है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अभिजीत दिपके जो नायक बनकर आए थे पेपर लीक का मुद्दा उठाने के लिए, वो नजर ही नहीं आ रहे हैं उस मुद्दे को उठाते हुए। जी हाँ जी, झारखंड में भी अब जेपीएससी और जेएसएससी का पेपर लीक हो चुका है। वहां पे धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है पेपर को लेकर, पेपर लीक को लेकर, लेकिन वहां पे अभिजीत दिपके नजर नहीं आ रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी नजर नहीं आ रही है, सौरभ दास नजर नहीं आ रहे हैं, ना आशुतोष रांका नजर आ रहे हैं। क्यों? अब दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के बाद उनका मन भर गया है क्या पेपर लीक पर बात करने के लिए, इसलिए अब वो बात नहीं कर रहे। या हम ये कह सकते हैं कि वहां पर तो कांग्रेस सरकार है, उनके मित्रों की सरकार है, तो इसलिए वो बात नहीं कर रहे। वहां पर तो कांग्रेस गठबंधन की सरकार है ना, हेमंत सोरेन बैठते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं इस पे कोई मामले पे बात कर रहे हैं। अभी आप सभी जानते हैं कि पेपर लीक को लेकर दिल्ली में क्या मंजर देखने को मिला था। एक पार्टी बनकर आ गई थी, 22 मिलियन लोगों ने फॉलोवर्स बन गए थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज की युवा पीढ़ी को कॉकरोच बोल दिया था। इससे पूरा मामला क्रिएट हुआ, संसद मार्च निकला, प्रोटेस्ट हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे हिंसा भड़क गया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, इतना बड़ा मामला हुआ। अभिजीत दिपके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया एक मुद्दे के चलते, नीट पेपर को लेकर चलते, लेकिन अब वही अभिजीत दिपके गायब है। इसीलिए तो सवाल पूछा कि क्या वो बॉस्टन चले गए हैं। जेपीएससी जेएसएससी भी सिविल सर्विसेज के लिए ही पेपर होता है, लेकिन वहां पर भी इतना बड़ा स्कैम बाहर आया है, पेपर लीक का, धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। सरकार गायब है उस पर। बच्चे प्रोटेस्ट कर करके थक गए हैं, अपना हक मांगते थक गए हैं कि उनके साथ ऐसा ना किया जाए, उनके हित के लिए कुछ किया जाए, पेपर लीक जो हो रहे हैं उस पर कोई एक्शन लिया जाए, हमारे री एग्जाम्स करवाए जाएं। हम बार बार पेपर देखकर थक चुके हैं, उस पर कोई एक्शन लिया जाए, जो बच्चे पेपर लीक कर रहे हैं उन पे एक्शन लिया जाए, लेकिन नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जेएमएम जो है कोई बयान नहीं दे रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही, कोई एक्शन नहीं कर रही है। और जो स्टूडेंट्स, दिल्ली के स्टूडेंट्स और पता नहीं तमाम देश भर के राज्यों से जो स्टूडेंट्स कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े थे, वही लोग कहीं ना कहीं झारखंड में भी हैं, और वही लोग अभिजीत दिपके से भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिस तरह से दिल्ली में रहकर अभिजीत दिपके ने बच्चों की आवाज उठाई, नीट पेपर लीक को लेकर आवाज उठाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, उसी तरह हमारे साथ भी कोई जुड़ेगा, हमारा भी नायक आएगा, अभिजीत दिपके हमारा भी सपोर्ट करेंगे, हमारे लिए भी आवाज उठाएंगे। क्या अभिजीत दिपके को वहां के बच्चे नहीं लग रहे हैं? क्या वहां के बच्चों का प्रोटेस्ट फिजूल है? क्या उनका पेपर लीक का मामला इतना सीरियस नहीं है जितना नीट पेपर लीक का मामला था? क्या वहां के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लेना जरूरी नहीं है जितना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना जरूरी था? लेकिन इस वक्त कोई विपक्ष नहीं बात कर रहा, और खुद वहां की पार्टी भी इस पर कोई बात नहीं करना चाह रही है। अगर ये जो यहाँ पर दिल्ली में जो भी हुआ था, जो भी पेपर लीक हुए थे, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कम से कम री एग्जाम्स तो करवाए थे, लेकिन झारखंड में तो एजुकेशन मिनिस्टर ही गायब है, वो कोई बात नहीं करना चाह रहे। वहां की सरकार, हेमंत सोरेन कोई बात नहीं करना चाह रहे। जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर री एग्जाम करवाने की कोई बात नहीं कर रहे हैं। बच्चे वहां प्रोटेस्ट करते करते थक गए हैं, वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं एक तरह का, लेकिन उनकी आवाज को इतना दबा दिया गया है पीस के नाम पर कि उनके कानों तक जू नहीं रेंग रही है। लेकिन उसके बाद ये लोग बात करते हैं केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार ने क्या किया। केंद्र सरकार चीजें ठीक भी करती है तो भी केंद्र सरकार पर उंगलियां उठा दी जाती हैं। अभी नरेंद्र मोदी ने बच्चों के ऊपर इतना अच्छा कदम उठाया है, उन पे कार्रवाई करते हुए, फिर भी उन्हें समझते हुए समझा है कि बच्चे हैं, बच्चे गलती कर देते हैं। उसके बावजूद भी विपक्ष मोदी जी को घेरने में लगा हुआ है, लेकिन इतना बड़ा मामला चल रहा है उस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा। अभिजीत दिपके खुद रो रहे हैं उसके लिए, रुचिका सिंह के लिए। क्यों? क्योंकि रुचिका सिंह ने गाली दी थी प्रधानमंत्री को, जिसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो इसीलिए अभिजीत दिपके उसके लिए रोने के लिए लगे पड़े हैं। यानी कि अभिजीत दिपके व्यस्त हैं रुचिका सिंह के लिए रोने में। जी हाँ जी, अभिजीत दिपके रो रहे हैं। आप जरा उनका सोशल मीडिया हैंडल खोल के देख सकते हैं कि किस तरह से अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं रुचिका सिंह के लिए।
कि कितना गलत हो रहा है, लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, गोदी मीडिया गलत कर रही है। और सिर्फ अभिजीत इप्के नहीं है, सौरभ भारद्वाज भी, प्रकाश राज भी और काफी सारे गायकार, बहुत मशहूर लोग जो है इस समय प्रधानमंत्री की निंदा कर रहे हैं, उनके काम की निंदा कर रहे हैं। लेकिन उस बच्ची को सपोर्ट किया जा रहा है जिसने गाली दी थी। लेकिन जो बच्चे अभी झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा है, उनके लिए कोई वीडियो नहीं डाली जा रही है अभिजीत इप्के से। ये तक नहीं किया जा रहा है कि वो वहां पर चले जाएं बच्चों से बात करने के लिए, उनका मुद्दा सुने, पर वो नहीं जाएंगे। क्योंकि जब अभिजीत इप्के से पंजाब में जब पेपर स्कैम आया था, उनसे जब सवाल पूछे गए थे तो हाथ दिखाकर चुप करवा दिया गया था रिपोर्टर को। तो अब उन्हें यही डर है कि अगर यहाँ पर भी मेरे से सवाल पूछ लिया कि क्या अब आप इस्तीफा मांगेंगे, तो अब उनके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि अब उनके मित्रों की सरकार में ये हो रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की थी तो इसलिए उन्होंने चुप करवा दिया हाथ दिखाकर। अब जो झारखंड में है वो कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, तो वो वहां पर भी नहीं जा रहे हैं। वहां पर तो वो जाने से ही रुके हुए हैं, हाथ तो वो बाद में दिखाएंगे, लेकिन वहां तो वो जाना ही जरूरी नहीं समझ रहे। और हम खुद कांग्रेस गठबंधन यानी कि कांग्रेसवादियों की ही बात कर लेते हैं, जो कल तक राहुल गांधी जी ये कह रहे थे रिपोर्टर्स से, जब पुलिस कर्मियों के परिवार वाले अपना दुख व्यक्त कर रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे कि उनके पिता के ऊपर कैसा हमला हुआ है, उनके परिवार वालों पे क्या हमला हुआ है, तो उन सबको बोल दिया कि बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी के साथ काम करते हैं। ये लोग बोल देते हैं बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन इन पे बात करना इन्हें जरूरी नहीं सही लगता। अभी राहुल गांधी जी संसद में तमाशा करने में इतने व्यस्त हैं कि नौटंकियां करते हैं कि मेरा माइक बंद हो गया, लेकिन जहां माइक उठाना चाहिए, जिस पे बात करने के लिए माइक उठाना चाहिए, उसके लिए वो बात नहीं करना चाह रहे। और कांग्रेस पार्टी के सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, हम प्रियंका गांधी की भी बात कर रहे हैं, जो संसद मार्च हुआ था उसके अगले दिन जो पीएम आवास के बाहर जो पहुंच गई थी इस्तीफा लेने के लिए, वो अब क्यों नहीं पहुंच रही हैं झारखंड में एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लेने के लिए, हेमंत सोरेन से बात करने के लिए, उनसे इस्तीफा लेने के लिए कि तुम्हारे राज्य में इतना बड़ा घोटाला, धांधली, भ्रष्टाचार, स्कैम, लीक क्यों हो रहे हैं, बच्चों की जिंदगी से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है, क्यों उनको जवाब नहीं दिया जा रहा है, जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब वो जवाब मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, तो क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा, सरकार क्यों चुप्पी साधी बैठी है। और कॉकरोच जनता पार्टी, देश की नई पार्टी, युवा पीढ़ी की पार्टी, जेनजीओ की पार्टी, बेरोजगार लोगों की पार्टी, वो कहां गायब है, अभिजीत इप्के कहां गायब हैं? क्या अभी भी वो अपने 5 स्टार होटल में बैठकर एसी की हवा खा रहे हैं, या बोस्टन चले गए हैं? और अगर अभिजीत इप्के बोस्टन चले गए हैं तो कहां है सौरभ दास, कहां है आशुतोष रांका, जिन्होंने इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करी है, जो बोलते बहुत अच्छा हैं? तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं वो बच्चों का सहयोग, क्यों नहीं उन बच्चों का साथ दे रहे हैं? अगर आप बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे तो सब है ना, चाहे वो झारखंड के हों, दिल्ली के हों, उत्तर प्रदेश के हों, पंजाब के हों, सारे स्टूडेंट्स हैं, सब मेहनत करते हैं, सब एग्जाम्स देते हैं, सब पैसे देते हैं, उसी मेहनत का फल उनको रिजल्ट से मिलता है। लेकिन अगर वो रिजल्ट आने की नौबत ही ना आए, उससे पहले ही पेपर लीक कर दिया जाए, तो बच्चे हैं, उनके साथ गलत तो हो रहा है, लेकिन आप उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अभिजीत इप्के, क्या उनको रुचिका इतनी वो लग रही है, बच्ची लग रही है, उसके लिए इतना बुरा लग रहा है कि उन्हें झारखंड के बच्चे ही नहीं दिख रहे? और आशुतोष रांका और सौरभ दास मीटिंग करने में इतने व्यस्त हो गए हैं, पार्टी करने में इतने व्यस्त हो गए हैं, सौरभ दास की हम बात करते हैं, पार्टी करने में इतने व्यस्त हो गए हैं, क्योंकि जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था उसके अगले दिन ही वो आराम से मस्त क्लब में जाके पार्टी कर रहे थे। तो क्या वो इतने व्यस्त हो गए हैं पार्टी करने में कि उन्हें अब झारखंड के बच्चे नहीं दिख रहे? ये काफी सोचने का मुद्दा है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी इसलिए बनाई गई थी ताकि पेपर लीक या फिर स्टूडेंट्स की आवाज उठाई जा सके, युवा पीढ़ी की आवाज उठाई जा सके। और झारखंड में भी जो बच्चे हैं वो युवा पीढ़ी ही है, आज की भविष्य ही है। और अगर प्रधानमंत्री कोशिश करते हैं बच्चों से कनेक्ट करने के लिए, तो ये सारे विपक्षी लोग, एंटी नेशनल लोग अभिजीत इप्के ऑब्जेक्शन उठाने लगते हैं। ध्रुव राठी जैसे लोग भी आ जाते हैं उन पर टिप्पणियां करने के लिए कि 75 साल में रियलाइजेशन हो रहा है अपनी गलती का, इस तरह की बातें करने लगते हैं।
लेकिन अब जब हो रहा है तो उस पर कोई जवाब नहीं देंगे, क्योंकि अब उनके मित्रों की सरकार में ये काम हो रहे हैं, कांग्रेस गठबंधन में काम हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार में ये काम हो रहे हैं, इसलिए अब आवाज नहीं उठाई जा रही है। जिससे कि साफ पता चलता है कि अभिजीत दिपके के दो राहे चेहरे कैसे हैं। जो बोलते थे कि मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का सहयोग नहीं चाहिए, उसके साथ में 10 हाथ जो वो पीछे लेकर चल रहे थे अपने कंधे पर, वो सबने देख लिए हैं अब। तो इसलिए अभिजीत दिपके अब अपना जो डबल स्टैंडर्ड वाला चेहरा है, जो नकाब पहना हुआ है, वो उतार दीजिए और सच में बच्चों का दुख समझिए। जो झारखंड के बच्चे रो रहे हैं, उनका सच सुनिए, उनकी आवाज सुनिए और उनकी आवाज को उठाइए। अगर इतना ही इक्वालिटी की, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे भी अकाउंटेबिलिटी चाहिए बच्चों को, उनकी अकाउंटेबिलिटी उन्हें दीजिए, ना कि सिर्फ यहाँ पे भी पक्ष और विपक्ष में रहकर उलझे ही रह जाएं और डबल स्टैंडर्ड वाला चेहरा दिखा दें। लेकिन अब देखना होगा झारखंड में क्या होता है, सरकार क्या कदम उठाती है और अभिजीत दिपके बॉस्टन के ख्यालों से बाहर आते हैं या नहीं, सौरभ दास अपनी पार्टियां करके बाहर आते हैं या नहीं, आशुतोष राम का मीटिंग करके बाहर आते हैं या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।